आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कार ऑफ हीरोज। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम बेलिंग होता है, जो अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर कैपिटल सिटी की तरफ जा रही होती है क्योंकि उनके शहर स्टोन सिटी पर जनरल काओ की फौज ने हमला कर दिया था और पूरे ही सिटी को तबाह कर दिया था। वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से बचकर भागकर आ रहे होते हैं। फिर उनके रास्ते में एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ वो खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। टीचर के पास सिर्फ एक ही चाइनीज रिपब्लिक डॉलर था तो वो सिर्फ एक ही नूडल्स के बाउल का ऑर्डर करती है। तो फिर जब बच्चे नूडल्स खाना स्टार्ट करते हैं वहाँ मौजूद कुछ लुटेरे रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं और उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। फिर उन लुटेरों में से एक लुटेरा मूवी के मेन कैरेक्टर यानी हीरो की तरफ जाता है जो कि उस वक्त सोया होता है। वो लुटेरा हीरो को जाकर नींद से जगा देता है। तो जब हीरो उठ जाता है तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया क्योंकि मुझे ज्यादा खाने के बाद ज्यादा सोना पसंद है। हीरो की इसी बात पर उन लुटेरों से लड़ाई हो जाती है। हीरो उनकी खूब क्लास लेता है और उनसे वो लूटा हुआ माल और कीमती चीजें वापस ले लेता है और उन्हें उस रेस्टोरेंट से भगा देता है। हीरो वो तमाम लूटा हुआ माल लोगों को वापस कर देता है जिसकी वजह से लोग उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जब टीचर हीरो के पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आती है तो हीरो टीचर को इग्नोर कर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने घोड़े जिसका नाम ताइपिंग होता है उस पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद मूवी में सीन शिफ्ट होते हैं और हम एक गाँव को देखते हैं जिसका नाम पूचिंग होता है। फिर हम देखते हैं कि उस गाँव का शरीफ जिसका नाम यांकिनन होता है अपने गाँव वापिस आता है और वो अपनी फैमिली को इकट्ठा करता है। शरीफ अपनी फैमिली को बताता है कि साथ वाले शहर स्टोन सिटी पर जनरल काओ यांकी फौज ने हमला किया है और पूरी ही सिटी को तबाह कर दिया है, इसलिए हमारी भी फौज सरहद पर उनके साथ लड़ने के लिए चली गई है जिसकी वजह से हमारा गांव अब सेफ नहीं है। शरीफ अपने घर वालों को कहता है कि मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि ये बात गांव वालों को पता ना चले। इसके बाद वो अपना खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं कि इतनी देर में उनके पास एक लड़का आता है जो शरीफ को कहता है कि गाँव में कुछ रिफ्यूजी आए हैं और गाँव वाले उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। तो शरीफ अपनी फैमिली के साथ बाहर जाकर देखता है कि गाँव वाले लड़ रहे होते हैं। फिर शरीफ अपने गांव वालों को कहता है कि तुम इन रिफ्यूजीज को अपने गांव में रहने के लिए जगह दे दो क्योंकि ये इनका मुश्किल वक्त है। मैं चाहता हूं कि तुम इनके मुश्किल वक्त में काम आओ। फिर वो तमाम गांव वाले उन्हें रहने के लिए जगह दे देते हैं और फिर इसके साथ हम देखते हैं कि टीचर भी पूचिंग में पहुंच जाती है। फिर टीचर का भाई ताइवांग टीचर को लेकर अपने घर चला जाता है जो उन सबको जनरल काओ यांग के बेटे शुलिन के बारे में बताती है कि वो कितना जालिम है कि उसने किस तरह पूरे सिटी को तबाह कर दिया और स्कूल में मौजूद बच्चों और टीचर्स को मार डाला। वो उन लोगों को बताती है कि वो बड़ी ही मुश्किलों के साथ इन बच्चों को बचाकर अपने साथ लाई है ताकि उनको सेफ कैपिटल सिटी उनके गार्डियंस के पास छोड़ दिया जाए। फिर टीचर का भाई ताइवांग अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहता है कि बहन मैं इन बच्चों को सेफ कैपिटल सिटी लेकर जाऊंगा। अभी ये बात हो ही रही होती है कि बाहर कुछ लोग आ जाते हैं। वो तमाम लोग अजनबी थे इसलिए शरीफ उनसे पूछता है कि तुम कौन लोग हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो वो लोग शरीफ से बदतमीजी करने लग जाते हैं तो शरीफ को मजबूरन उनके साथ फाइट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक रिच मैन की एंट्री होती है जिसका नाम लिू शेंग होता है। वो शरीफ को कहता है कि ये मॉन्क्स मैंने अपनी सेफ्टी के लिए बुलाए हैं क्योंकि हमारी फौज तो अब हमारे गांव में नहीं है, इसलिए अब हमारा गांव सेफ नहीं है, इसलिए इन मॉन्क्स को मैंने हायर किया है ताकि ये मेरी सेफ्टी कर सके। तो जैसे ही वहाँ मौजूद लोगों को पता चलता है कि उनकी आर्मी अब उनके गाँव में नहीं है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बहरहाल शरीफ उन्हें किसी न किसी तरीके से मना लेता है जिसकी वजह से वो इजी हो जाते हैं और अपने डेली बेसिस के कामों को करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद मूवी में सीन अगले दिन की तरफ शिफ्ट होते हैं। चिंग में हीरो की एंट्री होती है। हीरो उस वक्त अपने घोड़े पर सोया होता है। हीरो का घोड़ा उसे अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से हीरो एक बार फिर जाग जाता है। वहाँ मौजूद बच्चे और टीचर हीरो को पहचान लेते हैं। बच्चे जोर जोर से हीरो को उसके नाम से पुकारते हैं तो हीरो उन बच्चों को वहाँ भी इग्नोर करता है। वहाँ से एक बार्बर की दुकान पर चला जाता है जहाँ वो चिल कर चेयर पे बैठा होता है कि वहाँ गाँव का शरीफ भी आ जाता है। हीरो से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो शरीफ को कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे जहाँ मेरा घोड़ा लेकर जाता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो फिर उसके बाद शरीफ हीरो की बहुत ही ब्यूटीफुल दाढ़ी बनाता है और उसे ये कहता है वहाँ से चला जाता है कि अब ये गाँव सेफ नहीं है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद हम रात को टीचर को देखते हैं जो हीरो के लिए खत लिख रही होती है कि इसी दौरान उनके गाँव में एक आदमी आता है। टीचर का भाई ताइवांग उसे वेलकम करता है और उसे अपने स्पेशल नूडल्स की ऑफर करता है। दोस्तों दरअसल ये आदमी जनरल काओ यांग का बेटा काओ यांग शुलिन था। तो फिर वो एक मेज पर बैठ जाता है। जब टीचर वहाँ आती है तो वो उसको पहचान लेती है मगर किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसके पास एक बच्चा सो रहा होता है और टीचर को उसकी जान बहुत प्यारी होती है। फिर वो टीचर से एक बेड लगाता है जिसमें टीचर की जाती है मगर फिर भी वो टीचर के भाई को मार देता है। जब टीचर बच्चे को बचाने की कोशिश करती है तो वो टीचर और बच्चे दोनों को मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर तमाम लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर वह तमाम लोग उसको शरीफ के पास अदालत में ले जाते हैं। तो फिर शरीफ उसको मौत की सजा सुनाता है। फिर जैसे ही
शेरिफ उसको सजाए मौत की सजा सुनाता है तो वहाँ काओ की फौज का कर्नल जेंग जी भी आ जाता है, जो पहले वहाँ मौजूद गाँव के मॉन्क्स को मारता है और फिर शेरिफ को धमकी देता है। वो शेरिफ को कहता है कि मैं आपको कल सुबह तक की इजाजत दे रहा हूँ कि आप हमारे जूनियर जनरल को रिहा कर दो वरना बहुत बुरा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो फिर जब रात होती है तो हीरो कर्नल जेंग जी को मिलने जाता है, जहाँ हम पर रिवील होता है कि हीरो और कर्नल जेंग जी पहले दोस्त थे और मिलकर अमीर लोगों के लिए लड़ते थे, मगर हीरो का दिल साफ था तो उसने बुरे लोगों के लिए काम करना छोड़ दिया था। मगर अब कर्नल जेंग जी उसे अपने साथ काम करने की ऑफर करता है, मगर हीरो उसे कबूल नहीं करता। हीरो उसे कहता है कि तुम पूचिंग पर हमला नहीं करोगे, तो कर्नल कहता है कि मैं पूचिंग पर जरूर हमला करूंगा और उसे तबाह कर दूंगा। जबकि दूसरी तरफ गांव में जनरल काओ यिंग के कुछ सिपाही आते हैं जो कि जनरल काओ के बेटे शुलिन को आजाद करवाना चाहते थे, मगर उनको वहाँ मौजूद मॉन्क्स देख लेते हैं। फिर उनके साथ फाइट हो जाती है। मॉन्क फाइट में तमाम काओ के सिपाहियों को मार देते हैं और उनको खाली हाथ वहाँ से भगा देते हैं। फिर जब हीरो गाँव में वापिस आता है तो शेरिफ की बीवी उसे एक खत देती है जो टीचर ने उसके लिए लिखा था। फिर जब हीरो खत पढ़ता है तो वो उसे पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने टीचर की मदद नहीं की थी। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होते हैं और हम शेरिफ के दोस्त लियो को देखते हैं, जो रिच मैन के कहने पर शेरिफ को एक पुल के पास ले जाता है। वो रिच मैन उन दोनों को अपने एक जाल में फंसा लेता है और अपने हायर किए हुए मॉन्क्स को शेरिफ को मारने भेज देता है। शेरिफ मॉन्क्स से फाइट करता है, मगर इस फाइट में उसका दोस्त लियो मारा जाता है। फाइट खत्म होने के बाद शेरिफ अपने दोस्त की लाश को अपने घर ले आता है, जहाँ पहले ही काफी लोग जमा थे जो शेरिफ को काओ के बेटे को आजाद करने की फरियाद करते हैं, मगर शेरिफ उसको आजाद नहीं करता। यहाँ तमाम लोग उसके सामने गिड़गिड़ा कर फरियाद करते हैं तो वो कहता है कि मैं सुबह शेरिफ के ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा और फिर तुम जो चाहे कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब सुबह होती है वो अपने मॉन्क्स को एक माह की एक्स्ट्रा तनख्वाह देकर उन्हें नौकरी से निकाल देता है और अपनी बीवी और बेटी को भी वहाँ से भेज देता है। फिर उसके बाद हम हीरो को देखते हैं जो शेरिफ से इजाजत लेने आता है कि वो बच्चों को सेफ कैपिटल सिटी छोड़ने जा रहा है, तो शेरिफ उसको बच्चों को ले जाने की इजाजत दे देता है। तो फिर जब वो तमाम लोग वहाँ से चले जाते हैं तो गाँव में काओ यिंग के सिपाही आते हैं। सिपाही काफी ज्यादा थे तो शेरिफ उनसे पूछता है कि तुम मेरी जान के बदले में इतने गाँव वालों को छोड़ोगे, जिसकी वजह से काओ का बेटा शेरिफ को अपना कैदी बना लेता है। फिर उसके बाद हम शेरिफ को देखते हैं जो कि वाइन के टब में उल्टा लटका होता है। वो लोग उसको बहुत मारे होते हैं। गाँव में हर तरफ तबाही हो रही होती है। काओ की फौज हर तरफ लूट मार कर रही होती है। फिर सीन हीरो की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम हीरो को देखते हैं जो बच्चों को कैपिटल सिटी ले जाता है और उनके गार्डियन के पास उन्हें छोड़ देता है। फिर इसके साथ हम शेरिफ की बीवी को भी देखते हैं जो अपनी बेटी को अपनी एक फाइटर मॉन्क्स के सुपुर्द कर देती है और वहाँ से अपने मॉन्क्स फाइटर के पास चली आती है, जहाँ हीरो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। फिर वो तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूचिंग की तरफ सफर का आगाज करते हैं, जबकि दूसरी तरफ पूचिंग में हर तरफ तबाही हो रही थी और काओ की फौज बेतहाशा खा पी रही थी। शेरिफ के साथी अब एक प्लान बनाते हैं। उनमें से कुछ फाइटर किचन में चले जाते हैं और कुछ फाइटर असले वाली जगह पर चले जाते हैं और हीरो भी एक प्लान बनाता है और सीधा काओ के पास जाता है। किचन में मौजूद सिपाही वाइन में पेट दर्द की दवा डाल देते हैं, जिसकी वजह से फौजियों की अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर असले के गोदाम में मौजूद फाइटर असले को बॉम्ब्स के जरिए उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें फाइटर्स की मदद के लिए पूचिंग के लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हीरो शेरिफ को बचाने के लिए जाता है, जहां वो काओ के बेटे को चकमा देकर शेरिफ को रस्सियों से आजाद करवा लेता है। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ की काओ के बेटे के साथ और हीरो की अपने दोस्त कर्नल के साथ फाइट शुरू हो जाती है। कर्नल पहले तो हीरो को बहुत भारी पड़ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ काओ शेरिफ पर गोलियों की बौछार कर देता है। शेरिफ उससे बच जाता है और काओ के बेटे को खूब मारता है और उसे ऊपर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। मगर दूसरी तरफ हीरो और कर्नल की फाइट अभी भी जारी थी। वो लड़ते लड़ते उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ काफी सारे वाइन जार्स होते हैं। फाइट के दौरान ही हीरो का पाँव एक जार में फंस जाता है, तो कर्नल अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे उन जार के ऊपर से धक्का दे देता है, मगर खुद उन जार के नीचे आकर मर जाता है। हीरो अपने दोस्त को मरा देखकर बहुत दुखी होता है, जबकि दूसरी तरफ गाँव वाले काओ के बेटे को मारने के लिए आ जाते हैं और उसको चाकू, डंडों और हथौड़ियों से खूब मारते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाता है। जनरल काओ के बेटे के मरते ही उसकी फौज गाँव से भाग जाती है, जिसकी वजह से पूरे गाँव वाले खुश हो जाते हैं। फिर मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि चीन की आर्मी ने काओ की फौज पर हमला करके काओ और उसकी पूरी फौज को मार दिया था और यहाँ इस मूवी का हैप्पी एंड होता है।